अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ टाइम पहले हमारे पास एक पेशेंट आए, यंग पेशेंट थे, और उनके अंदर वो सारी अलामात मौजूद थीं जो एक ट्रॉमा के पेशेंट में होते हैं, जिस तरह नींद की खराबी, भूख का ना लगना, पैनिक अटैक्स आना, इस तरह की मुश्किलात का उनको सामना था। लेकिन जो हिस्ट्री हमें रिपोर्ट हुई थी इनिशियली, उसमें इस तरह से कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, जिस तरह से ज़लज़ला हो गया, कोई कुदरती आफत होगी, किसी प्यारे की डेथ होगी, इस तरह का कोई भी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन जब हम आगे प्रोग्रेस करते गए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, तो हमें डीप डाउन जाके ही पता चला कि उनको अपने किसी प्यारे पार्टनर की तरफ से बिट्रेयल की सूरत में कोई ट्रॉमा मिला था। तो आज इसी बिट्रेयल ट्रॉमा के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि बिट्रेयल ट्रॉमा है क्या। जी सर, बताइएगा प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िया साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सोशल इशू है, और इसकी जिस तरह आपने पहले बताया कि लफ्ज़ ट्रामा तो हमने सुना हुआ है, लेकिन उसको हम हमेशा रिलेट दो ही चीज़ों के साथ करते हैं, या कुदरती आफात के साथ या हादसात के साथ। लेकिन जब कोई हमारा बहुत प्यारा, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स हो गए, या आपके स्पाउस है, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, जब आपको वहाँ से धोखा मिलता है, आपका ट्रस्ट जो है वायलेट होता है, और उस ट्रस्ट वायलेशन की वजह से जब आप एक शदीद किस्म के ज़हनी और जिस्मानी दबाव की कैफियत से गुजरते हैं, तो इसको अपनी ज़ुबान में हम बेट्रेयल ट्रॉमा कहते हैं। और ये जो बेट्रेयल ट्रॉमा है, ये आपकी जो जनरल एंग्जाइटी है उससे इसलिए मुख्तलिफ है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब एक ये इत्मीनान, जिनके ऊपर हमारा इत्मीनान होता है, जब हमें उनकी तरफ से इनफर्टिलिटी की वजह से, एडिक्शन की वजह से, लाइन बिहेवियर की वजह से हमें जब ये ट्रस्ट इश्यूज आते हैं और एक ट्रॉमा मिलता है, तो उसकी जो सबसे जो बड़ी उसकी प्रेजेंटेशन है वो ये कि आपकी अटैचमेंट, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको पता होता है कि एक रिलेशनशिप है, मेरा बाप है, या मेरा हस्बैंड है, या मेरी वाइफ है, अगर उन रिलेशंस के अंदर कहीं पे गैप आ जाए, तो आपको एक जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, और जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है तो फिर आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी डैमेज होती है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो बेट्रेयल ट्रॉमा है, ये नॉर्मली हमें उन रिश्तों के अंदर रिपोर्ट होता है जहाँ पे हम इन्हिसार कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली या सोशली। तो अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंस होती है, और आपको ये पता हो कि किसी भी वजह से, ट्रस्ट की वजह से, या जो और मामलात की वजह से इनके दरमियान गैप अगर आ जाए, तो आपको ये डर होता है कि ये मेरी डिपेंडेंस कहीं ख़त्म ना हो जाए। और बाज़ का हम ये करते हैं कि ये अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको हम सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। हमें पता होता है कि जो अगला बंदा हमें वो धोखा दे रहा है, जो मैंने 2-3-4 सूरत हाल बताई उसमें, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं। और इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं बेट्रेयल ब्लाइंडनेस, यानी आप अपने आप को जानते बूझते हुए भी आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपकी जिस्मानी और जो नफसियाती कैफियत है, उसके अंदर मज़ीद एग्रेवेशन आती है, वो उसके अंदर मज़ीद इजाफा होता है।